तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मनसा तो उसी की राह से है। भारत देश वह फूलों का गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोग एक होकर रहते हैं। हमारा धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा पहला धर्म मानव धर्म है। हमारे संविधान में हमें हर एक को अपना धर्म पालन और प्रसार करने की स्वतंत्रता मिली है। हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में, पारसी अग्यारी में, सिख गुरुद्वारा में। तो आइए आज हम विविध धर्मों के धर्मस्थानों को जानें। भारत के धर्मस्थान विषय पर निबंध देखें। पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थस्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बैरी बद्री के कारण इस जगह का नाम बद्री पड़ा। यह भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक गोद में स्थित है। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति सालग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकला में बर्फ जमाने पर जोशी मठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाई ओर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। ईसाई धर्म। सेंट पॉल कैथेड्रल एशिया का पहला एपिस्कोपेलियन चर्च है। यह कोलकाता शहर के मध्य में स्थित है और इसे अंग्रेजों द्वारा इंडो गोथिक शैली में बनाया गया है। क्रिसमस के दौरान चर्च बेहद खूबसूरत नज़र आता है। इसे शहर में न केवल ईसाई आबादी बल्कि सभी धर्मों के पर्यटकों द्वारा देखा जाता है। यह भारत के पुराने चर्चों में से एक है जो देखने लायक है। मुस्लिम धर्म। दिल्ली का जामा मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब है, जिसमें बीच वाला मेहराब अन्य से कुछ बड़ा है। इसके ऊपर बने गुंबदों को सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है, जो निजामुद्दीन दरगाह की याद दिलाता है। सिख धर्म। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था, जहां सभी लोग प्रार्थना कर सके। आस्था रखने वाले लोग पक्के रास्ते या सरोवर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाले रास्ते से गुरुद्वारे के बीच वाले हिस्से में जाते हैं। सरोवर का पानी शुद्ध करने वाला माना जाता है। सिख लोग सरोवर के बाहर बने प्लेटफॉर्म पर बैठकर नहा सकते हैं। गुरुद्वारे में आने वालों को नंगे पैर रहना होता है और अंदर जाने से पहले पैर धोने के लिए अलग से बने पुल से गुजरना पड़ता है। गुरुद्वारे के कर्मचारी सरोवर का पानी श्रद्धालुओं में बांटते हैं। इस पानी को पवित्र माना जाता है और यहाँ आने वाले शुद्धि और सेहत के लिए बोतलों में पानी ले जाते हैं। सिख धर्म शांति, विनम्रता और बराबरी है। सिख धर्म ने इन मूल्यों के प्रतीक पहनते हैं, जिसमें पगड़ी, केस, कड़ा और कटार शामिल है। सभी गुरुद्वारों में एक रसोई होती है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को खाना खिलाया जाता है, जिसे लंगर कहते हैं।
सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब स्वर्ण मंदिर में ही रखा गया है। सिख लोग इस पवित्र किताब को आखिरी गुरु मानते हैं। शाम को धर्म ग्रंथ को तख्त पर सुखासन यानी आराम दिया जाता है। सुबह इसे वापस पवित्र जगह पर ले जाया जाता है और कोई भी पेज खोला जाता है, उसी पेज के हिसाब से उस दिन की प्रार्थना की जाती है। पारसी धर्म। गुजरात स्थित उदवाड़ा का पारसी जनमानस में वही स्थान है जो हिंदुओं के लिए काशी, मुसलमानों के लिए काबा और ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी का है। ऐसा माना जाता है कि ऊँटों की चरागाह होने के कारण इस स्थान का नाम उदवाड़ा पड़ा। उदवाड़ा भारतीय समुदाय का सर्वाधिक पवित्र तीर्थस्थल है, जहाँ आतश बहराम है। इस पवित्र अग्नि को पारसी ईरान से अपने साथ लाए थे। यह पवित्र अग्नि 1290 साल से निरंतर जल रही है, जिसे ईरान शाह कहते हैं। जुल्मों सितम से बचने और वंश रक्षा के लिए पारसी जब ईरान से भागकर 720 ईस्वी में गुजरात के दीव तट पर उतरे, तब गुजराती संजन के हिंदू राणा जादी राणा ने उन्हें शरण दी थी। हमलों और संघर्षों के दौरान पारसियों ने सुरक्षा के लिहाज से यह पवित्र अग्नि संजन बरहोट गुफाओं, वांसदा जंगल, नवसारी, सूरत और बरसाड़ में स्थापित की। 28 अक्टूबर 1742 से यह उदवाड़ा के ईरान शाह आतश बहराम में कायम है। इसकी रक्षा करने वाले पुरोहितों की नवी पीढ़ी है, जिन्होंने राणा को दिए वचन की टेक आज तक रखी है कि वह भारत में दूध में शक्कर की तरह धुल जाएंगे। पारसी आज देश के सबसे समृद्ध ही नहीं, सबसे शांतिप्रिय और उद्यमशील समुदाय है। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है।